दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली है और मैंने कमीशन पास किया 2022 में 17 स्केल में अभी मैं हूँ। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि इंग्लिश जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वाटेवर, तो उसमें आपको इंग्लिश आना बहुत लाजमी है। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंटेंस। तो पहले तो फ्रॉम बिगनिंग हम ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस है क्या, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। वैसे भी अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ें तो अगर आप आउटकम आप चाहते हैं कि मेरा आउटकम हो, तो वो 1-2 दिन में आपकी आउटकम नहीं आएगी। तो कम से कम आप 1-2 महीने पढ़ेंगे तो उसके बाद ही आप खुद फील करेंगे कि नाउ आई एम वेल इन इंग्लिश। ओके, तो दोस्तों हम आते हैं कि सेंटेंस के अभी हमारा टॉपिक है, हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये है सेंटेंस। सेंटेंस में अभी हम आपको बताएंगे सेंटेंस है क्या। सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपको कंप्लीट सेंस दे या थॉट या आइडिया आपको, जिससे आपको पता चले कंप्लीटली कि अगर कोई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसे हम कहेंगे ये सेंटेंस है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है। ठीक है, तो इसमें ये जो ही है ये है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट का काम क्या है, सब्जेक्ट है क्या, तो ये परफॉर्म द एक्शन कर रहा है। ठीक है, परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो है ही। यहाँ कोई अगर नाम आएगा तो ज़ाहिर बात है हम उसको नाउन कहेंगे, मगर अभी ही जो है ये सब्जेक्ट है। तो राइट्स ये क्या है, ये है वर्ब। जो काम कर रहा है वो लिखने वाला काम कर रहा है। तो वर्ब क्या है, राइट्स है वर्ब, ये रिप्रेजेंट द एक्शन, रिप्रेजेंट्स द एक्शन। एक्शन मीन्स काम क्या कर रहा है, वो ही लिखने वाला काम कर रहा है। तो उसके बाद हम आएंगे, ये है अ लेटर। अभी तो ये तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी इसको दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि आगे सब कुछ मैं आपको क्लियर करके बताता जाऊंगा। ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है क्या, रिसीव्स द एक्शन, रिसीव्स द एक्शन। अभी ये है कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस और आपको कंप्लीट थॉट बता रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ही और शी क्या कर रहा है, तो ये लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने इकसाम हैं। तो पहला तो सेंटेंस का जो फर्स्ट है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पे हमारा है इंटीरोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड पे है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, और फोर्थ और फाइनल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ये 4 एग्ज़ाम हैं सेंटेंस के। जो हम जब भी कोई बंदा बात करता है तो इसमें कोई ना कोई उसमें इससे कोई एग्ज़ाम आता है। हर किसी की अपनी मतलब ये कंडीशन पे दारोमदार करता है ना कि बंदा कहाँ पे बात कर रहा है। तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो बंदा इसने जो बात किया है तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पोर्शन में आ रहा है, या इंटीरोगेटिव, इम्परेटिव, या एक्सक्लेमेटरी।
तो हम अब आपको मैं बताऊं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या। ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट। सेंटेंस सॉरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? ये स्टेट्स आपको बताएगा अ फैक्ट, कोई भी फैक्ट मीन्स हकीकी चीज़, जो हकीकी होगा वो आपको बताएगा हकीकत है कौन सी चीज़ हकीकत है, ठीक है। या स्टेट्स समथिंग, या कोई और की चीज़ में आपको बताए, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उसकी मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो सनराइजेज ये फैक्ट है ना, ये सनराइजेज ये हमेशा से यहाँ से ही सनराइज होगा ईस्ट की तरफ से, और ये फ्यूचर में भी ऐसे ही और प्रेजेंट में भी ऐसा है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। तो आप सबको पता है कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस ही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो सेकंड नंबर है वो है सॉरी ये है इंटीरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम आएंगे इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटीरोगेटिव सेंटेंस है क्या? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या पीना पसंद करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ दोस्तों, डू यू लाइक काफ़ी। तो ये क्या है? आप सवाल कर रहे हो ना कि आपको क्या काफ़ी पसंद है, तो इसमें आप ये क्वेश्चन मार्क लाजमी दोगे। अगर क्वेश्चन मार्क ये नहीं दोगे तो आपकी सेंटेंस गलत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये है एक सिंपल मतलब क्वेश्चन देना लाजमी है, ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इंटीरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जैसे दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हु आर यू। हु आर यू, आप कौन हैं। तो ये आता है इंटीरोगेटिव सेंटेंस के हिस्से में, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद थर्ड नंबर है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, गिव्स जो कमांड, जिसमें कमांड की बात हो, मतलब कोई कमांड करे आपको कि ये चीज़ आपको करनी है, कमांड हो या इंस्ट्रक्शंस हो, या उसमें इंस्ट्रक्शन हो या रिक्वेस्ट, ये तीनों चीज़ें जिस भी सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस को आप कहेंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली दे आर ऑफन यूज्ड बाय पीपल इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में पीपल होते हैं, कौन कौन से मिसाल तो रही, पेरेंट्स है, टीचर्स है, बॉसेस हैं। पेरेंट्स होते हैं तो वो मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, टीचर हैं, टीचर को आप अगर बात करोगे तो उसे आप रिक्वेस्ट करके बात करोगे ना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस जैसे कर रहे हैं, मे आई कम इन सर, ये क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप उससे हिदायत ले रहे हो कि मैं अंदर आऊँ या ना आऊँ, तो उसके बाद आपको टीचर कमांड देगा। जैसे टीचर कह रहा है कि दरवाज़ा बंद करो, ये कमांड है ना, तो आर्डर है ये, तो इसे कहेंगे हम ये है इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, जैसे करें स्टॉप टॉकिंग। अगर आप क्लास में होते हो तो टीचर कहता है ना कि बात करना बंद करें, तो ये किस में आता है? इम्परेटिव सेंटेंस में है। जैसे शट द डोर, शट द डोर, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। लीव द रूम, अगर आपको कोई कहे लीव दी रूम, तो ये क्या कर रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है कि आपको कमरा जो है छोड़ो, चले जाओ। तीसरा जैसे टर्न ऑफ दी टीवी। तो घर में अगर आपको पेरेंट्स कह रहा है
आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप टीवी बंद करो, तो ये क्या है? ये उनका कमांड है, ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के मिलेंगे। रिक्वेस्ट वाला भी मैंने आपको समझाया, कमांड, इंस्ट्रक्शंस, कोई भी हिदायत हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो या एग्ज़ाम पे देने जा रहे हो तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि ये चीज़ें आपको लानी है और ये चीज़ें नहीं लानी है, तो ये उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो अभी हम चौथा हमारा नंबर है सेंटेंस का टाइप्स में जो आ रहा है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो बयान करे, दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जैसे कोई बंदा है दुख कर रहा है या जिसको कोई तकलीफ़ है, अगर तकलीफ़ की बात होगी तो उस सेंटेंस में जो तकलीफ़ की आपको नज़र आएगा कि इसमें ये बंदा भी बात कर रहा है लेकिन इसको कोई तकलीफ़ है, तो उसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। जैसे कोई एक्साइटमेंट हो या सरप्राइज़ हो, भाई किसी को आपका हो, यार वाह आपने तो वाकई अच्छी गाड़ी ली है। ठीक है, जैसे कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मिसाल के तौर पर व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो इसमें ये आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्या है, इसकी ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वाओ वाओ दैट इज़ अमेजिंग, या दैट्स अमेजिंग, ये क्या है? ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और तीसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लव दिस सॉन्ग, इट इज़ माई फेवरेट। तो इसको आप ये मार्क लाजमी देंगे। अगर ये मार्क आप नहीं दे रहे हो ना ये, तो इससे आपको पता चलेगा इस मार्क से कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस, ये भी इसकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। तो इससे कोई क्वेश्चन किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से सेंटेंस के पार्ट में आता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने ये कंप्लीट कर लिए सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस है क्या और टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। जैसे ही आप, और दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ आप कांस्टेंट कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे ना, तो ही आपको उस चीज़ की आउटकम मिलेगी। आउटकम कांस्टेंट चीज़ पढ़ने से आउटकम मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आज आप सेंटेंस पढ़ रहे हो और कल आप दोबारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे चले जाओ, तीसरे दिन आप पंक्चुएशन पे चले जाओ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चीज़ें सीखोगे, क्योंकि हर जो ब्रेन की स्टेमिना है ना, तो वो ब्रेन उसको इतना ही सेव करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसकी भी एक मतलब कोर्स क्यों कहते हैं कि ये 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का, तो ब्रेन की एबिलिटी इतनी होती है कि वो चीज़ें उतने ही गेन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो स्लोली ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल दोबारा मैं आपको दूसरी कोई टॉपिक सिलेक्ट करूँगा और इंशाल्लाह आपको मैं ये बताऊँगा इंशाल्लाह। अगर आप, हाँ, तो ये इंग्लिश क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आईएलटीएस फॉरेन के चले जाएँ तो ये इट्स ईज़ी, इसको आप कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको आप सिंपल और इन्जॉय करो। किसी भी चीज़ को पढ़ोगे ना तो उसको आप इन्जॉय करके पढ़ो, परेशानी में नहीं पढ़ो, बस जल्दी करनी है, इसको ख़त्म करना है, ईज़ी होकर पढ़ो। जैसे कोई बंदा जाता है ना ट्रिप पे एंजॉय करने, तो स्टडी भी ऐसे, अगर आप इसको स्लोली ग्रेजुअली पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, इट्स सो सिंपल। अगर आप सीरियस हो तो आप फॉरेन में कहीं भी आप जा सकते हो, वहाँ पे उनकी अपनी टेस्ट है, जैसे आईएलटीएस है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस, वो आपसे टेस्ट ये आएंगे तो आपको टेस्ट आएगा ना, क्लियर करेंगे ना टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है TR एजुकेशन, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। और दोस्तों रिव्यू ज़रूर निकालें, ये जो मैंने पढ़ा है आप रेनन मार्टन से या कोई और बुक यूज़ करें, लेकिन मेरे ख्याल से रेनन मार्टन बहुत अच्छा है, आप वहाँ से रिव्यू निकालें, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।